हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं AIOET एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न कैसा है और एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। साथ साथ एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और ड्यूरेशन क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और किस तरह का पैटर्न है, एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कट ऑफ क्या जा सकती है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट वीडियो है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको पता है कि भाई आप D.Ed करते हैं स्पेशल एजुकेशन में। D.Ed करने के लिए अब आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। दोस्तों, AIOET नाम से एंट्रेंस टेस्ट है, जिसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, अखिल भारतीय ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। दोस्तों, ये हर साल कंडक्ट कराई जा रही थी 2018-19 में। 2020-21 में लॉकडाउन की वजह से RCI ने मेरिट बेस पे एडमिशन लिया, बट अब दोबारा से वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे एडमिशन लेने वाला है। यहाँ पर फटाफट से मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि देखिए, सबसे पहले है AIOET का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसकी फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो 22 जून से 22 जुलाई है। यानी कि अभी आपके पास आज ये 10 जुलाई है, यानी कि आज ईद है, और ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं 10 जुलाई को, तो अभी आपके पास 12 दिन है, आप फॉर्म फिल कर लीजिए। जिन लोगों की एज कम है, 16 साल है या 17 साल है, तो दोस्तों जिनकी एज का इशू आ रहा था, आप देख लेना। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप फाइनल डेट फिल कर सकते हैं 1/1/2004। इसके बेस पर आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे एडमिशन के टाइम पे, इसकी अश्योरिटी है। क्योंकि देखो दोस्तों, जब ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब मैंने ये सुना है कि भाई करेक्शन या अपडेट के लिए ना पोर्टल खुल गया। यानी कि अगर आप गलती से कोई अपनी कैटेगरी गलत चूज़ कर लेते हैं या इंस्टीट्यूट गलत चूज़ कर लेते हैं तो शायद आप अब अपडेट कर सकते हैं। तो एक बार देख लेना। सिलेबस क्या है दोस्तों, ये सिलेबस तो जो है वो इस बुक के अंदर है। ये बुक अवेलेबल है अमेज़ोन पर और फ्लिपकार्ट पर। अमेज़ोन पर अभी किसी तरीके से अनअवेलेबल बता रहा है, बट ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसके अंदर जो सिलेबस है, जो GK का सिलेबस है या मैथ्स का सिलेबस है, वो बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है, और इसकी ऑनलाइन क्लास में दे रहा हूँ। तो ये बुक आप आसानी से फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको ऑनलाइन क्लास में बता रहा हूँ, और मैं साथ ही साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। तो जो मेन चीज़ है वो ये देख लो कि भाई इसमें रीजनिंग है, एनालॉजी टेस्ट है, एनालॉजी, नॉन वर्बल, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और डायग्राम, ये 5 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग ये बुक ले चुके हैं या जो ले रहे हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। व्हाट्सएप पे जब आप शेयर कर दोगे तो मैं आपको एक स्पेशल ग्रुप जिसमें ऑनलाइन क्लास चल रही है उसका लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ ऐड हो जाना, और वहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाएगी। तो जो लोग ये बुक ले चुके हैं या जो लेने वाले हैं, वो सभी इस बुक का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और ऑलमोस्ट जिन लोगों पे नंबर है, प्लीज़ कॉल मत करना। आप जो से गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ मुझे मैसेज ही करें व्हाट्सअप पर। तो ये हो जाता है। मैथ्स में देख लो भाई, नंबर है, ठीक है, नंबर सिस्टम है, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड वर्क, तो ये हो जाता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये हो जाता है। इंग्लिश में पैसेज, एंटोनियम, सिनोनियम्स हो जाते हैं। ग्रामर एंड यूसेज, ग्रामर का यूज़ हो जाता है। और यूज़ ऑफ सेंटेंस, यानी कि थोड़ा बहुत सेंटेंस का यूज़ कर लें, यानी कि आपको सारे सेंटेंस थोड़ा बहुत पता हो। GK में आ जाओ। भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, या प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, इस तरह के क्वेश्चन हैं, वो आपको याद करने हैं। नदियाँ तथा पहाड़, रिवर और माउंटेन आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर थोड़ा बहुत करना है, करंट अफेयर मैं आपको करा दूंगा। राजधानी यानी कि कैपिटल और करेंसी आपको करनी है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ कि कैपिटल और करेंसी याद करनी है आपको। हर देश की करेंसी और इंडिया की सभी राज्यों की कैपिटल आपको याद करनी है, ठीक है, राजधानी है। और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी में थोड़ा थोड़ा आपको कवर करना है। आगे आ जाओ। पैटर्न क्या है भाई, रीजनिंग, GK, इंग्लिश और मैथ आएगी। ये कितनी आएगी उसके लिए मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो आता है वो कवर करें। जब आप कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देंगे, कंप्यूटर पे ये एग्ज़ाम होगा आपका, ऑफलाइन नहीं होगा जैसे कि बताया गया है। तो कंप्यूटर पे जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको सबसे पहले ये करना है। आप देखो, 2 रास्ते होते हैं यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है कि एक पोर्शन करते हैं आप, तो जब सेकंड पोर्शन की तरफ जाते हैं, यानी कि GK आपने करी और GK में आपको 4 सवाल नहीं आ रहे, बट आपने सोचा कि टाइम मेरा जा रहा है तो मैं इतनी देर में मैथ कर लेता हूँ, तो वो पोर्शन फर्स्ट वाला लॉक हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सिर्फ 100 में से वो पहले अटैम्प्ट करें जो आपको आता है। जैसे किसी की GK अच्छी है तो GK के सारे कवर कर ले, और इसमें से छोड़ना एक भी नहीं है। अटैम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चन। तो रोल नंबर और सीट देखकर आपको अपनी सीट पर बैठ जाना है। टाइम मैनेजमेंट ये करना है कि भाई 120 मिनट का टाइम है, यानी कि 2 घंटे में, ठीक है, आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं। और रिवाइज़ ज़रूर कर लेना जब आप क्लिक कर लें। तो अगर आप रिवाइज़ कर लेना, कहीं ऐसा होता है कि ऑप्शन जल्दबाजी में गलत चूज़ कर लिया जाता है। आंसर ठीक होता है बट ऑप्शन गलत चूज़ कर लेते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 100 है।
टाइम ड्यूरेशन जो है 120 मिनट है, 2 घंटे है। नो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। ऐसी जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। ऐसी जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और न्यूमेरिकल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। 2 घंटे का टाइम है और इसी में से आपको मार्क्स लेकर आना है। एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड क्या है भाई? 15 से 30 अगस्त। अब लोग कहेंगे कि सर 30 से 31 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम डेट है, बट मैं आपको बता दूं कि अभी मेरा 3-4 साल से तजुर्बा रहा है आरसीआई के साथ। हर बार क्योंकि फॉर्म कम फिल होते हैं तो आरसीआई डेट बढ़ा देता है, तो हो सकता है कि इस बार भी डेट बढ़ा देगा तो फिर आपका एग्ज़ाम थोड़ा लेट होगा। इतने में हमारी तैयारी भी हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। कट ऑफ क्या होगी वो मैं बता दूं। देखो कट ऑफ ऐसे आती है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो होती है वो 80 प्लस जाएगी, यानी कि 80 के प्लस जितने लोगों के मार्क्स हैं वो जाके एडमिशन ले लें। अब जिसमें उसके बाद जो लोग सीट छोड़ देते हैं तो फिर 60 से अबव जाती है, यानी कि 60-70 वाले कैंडिडेट जाके ले सकते हैं। थर्ड राउंड में 40 प्लस, 40 के बाद जिन लोगों के मार्क्स हैं वो कर सकते हैं। और फोर्थ राउंड या फिफ्थ राउंड कह लो, उसके बाद 20 मार्क्स से भी जिनके ज़्यादा है उनका भी हो जाता है। कहीं पर एक का दुका सीट बची होती है, या कोई ऐसा कोर्स होता है जिसमें कम लोगों ने एडमिशन लिया होता है तो उसमें हो जाता है। अब दोस्तों कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट की कट ऑफ एक साथ ही आती है, कट ऑफ अलग अलग नहीं आएगी, बट मैं बता रहा हूँ जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें कितने हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, यानी कि उसमें जो 30 सीट हैं, यानी कि जो एक किसी भी इंस्टीट्यूट में 30 सीट्स होती हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट में 30 होती है या 25 होती है, तो जैसे गवर्नमेंट में 30 सीटें तो वो फिल हो जाएंगी बहुत जल्दी। जैसे कि जनरल की 90 प्लस जाएगी, किसी के 93 है, किसी के 94 है। मान के चलो जनरल की सीट यहाँ पर लेके चलते हैं, 16 है, ओबीसी की 8 है, ठीक है, एससी की 4 है, और 16, 8, 24, 4, 28, ये हो गई 2, 30, और यहाँ पर एक 31 एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 31, और एक हो गई पीडब्ल्यूडी की। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सेट करा है। तो जो 8 सीटें हैं उनकी कट ऑफ 80 प्लस चली गई, जो 4 है उनकी भी 80 चली गई, एससी की है, और 2 सीटों में 75 प्लस चली गई है, और पीडब्ल्यूडी की है। वैसे हाईएस्ट जाती है, बट फिर मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। कट ऑफ एक साथ आती है। ये तो मैंने एक क्राइटेरिया सेट करा है, कट ऑफ ऐसे आएगी, ये कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ इस तरह से आती है। दोस्तों आगे आ जाते हैं, कट ऑफ एक साथ आती है। डॉक्यूमेंट्स नीड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? 10th की मार्कशीट जो आपने अपलोड करी है ना। 12th की मार्कशीट जिन लोगों की अभी तक नहीं आएगी वो वहाँ पर बात कर सकते हैं, बाद में भी मार्कशीट जमा करा सकते हैं। कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग कास्ट से बिलोंग करते हैं वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, जो लोग डिसेबिलिटी कोटे से अप्लाई कर रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट। एक आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड, क्योंकि मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। 2 फोटो और रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी स्लिप संभाल के रखना है, और एडमिट कार्ड भी आपको अपना संभाल के रखना है। तो ये हो जाती है। और ये बुक जो है आपको मिल जाएगी आसानी से फ्लिपकार्ट पर, इसको परचेज़ कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में है। तो इसको करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैं आपका नंबर अपने स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में सेव कर लूँगा। उसके बाद वहाँ पर ऑनलाइन क्लास जैसे चलेगी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। अभी क्लास MWF चल रही है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। बाद में देख लेंगे अगर इसको हम आगे और ज़्यादा कंटिन्यू कर पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।